नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी में। हूं सुशील कुमार सिंह। क्या बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं? कल मुंगेर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जनता दरबार में तो यही दिखा, और इससे पहले भी कई बार यह दिख चुका है। कल जो दिखा इसके क्या मायने हैं, आगे आपको बताएंगे हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा। देखिए, कल जो दिखा वो ये दिखा कि रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और यह पहली बार दिखा ऐसा नहीं है, पहले भी दिख चुका है। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच के रिश्ते इतने खराब कैसे हुए, और कैसे पता चला कि दोनों के रिश्ते में तल्खी इतनी बढ़ गई है? कल मुंगेर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपना जन कल्याण संवाद, जो उनका जनता दरबार होता है, जिसमें वे जो लोगों की जमीन संबंधित, भूमि संबंधित जो समस्याएं हैं वो सुनते हैं, उसको लेकर कल उन्होंने अपना जन कल्याण संवाद जनता दरबार मुंगेर में लगाया। मुंगेर किसका क्षेत्र है? डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का क्षेत्र है। तो तारापुर, जहां से वो विधायक हैं सम्राट चौधरी, वहां के लोग भी फरियाद लेकर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जन कल्याण संवाद में। और तब विजय सिन्हा ने पूछा कि आपके यहाँ के तो विधायक डिप्टी सीएम हैं, उनसे मुलाकात नहीं किए? तो फरियादी ने कहा कि मिले, कुछ नहीं हुआ, नहीं सुनते हैं। वहां मौजूद सारे अफसरों के चेहरे पर भी उसकी यह बात सुनकर मुस्कुराहट तैर गई कि एक डिप्टी सीएम के बारे में दूसरी डिप्टी सीएम को फरियादी बता रहा है कि हम तो फरियाद लेकर कई बार मिले, हमारे विधायक हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं, तब हार कर आपके पास आए हैं। मतलब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनसे संपर्क किया, वो उनको न्याय नहीं दिला सके, तब वो हार कर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दरबार में पहुंचे और उनको वहां न्याय दिलवाया। उन्होंने कहा कि देखिए, इनको न्याय दीजिए, इनका तो सही है, इनकी जो बात है वो तो सही है। हम आपको दिखाते हैं कि वहां क्या कुछ हुआ, इससे आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा है दोनों के बीच, और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच के रिश्ते कितने खराब हो चुके हैं। और इसके बाद हम आएंगे आगे कि और वहां क्या क्या हुआ। तारापुर में आपके डिप्टी सीएम भी हैं, उनसे मिले आप? दिया था आवेदन उसी के पास भी। अच्छा, कहाँ कुछ हुआ था? अच्छा, चलिए। विधायक भी वहाँ के हैं? विधायक तो मिलवे किए हैं ढेरी बार, सबसे मिले सर, हार पार के हम यहाँ आए हैं। ठीक। तो देखिए, आपने देखा कि कैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इशारों में सम्राट चौधरी पर एक तरह से तंज कस दिया। अब सवाल यह है कि विजय कुमार सिन्हा ने जो जन संवाद कार्यक्रम किया उसमें और क्या क्या हुआ, और तल्खी तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मुंगेर के एसडीएम को फटकार भी लगाई। मुंगेर के एसडीएम पर शिकायत आई थी कि ये जमीन से संबंधित कुछ मामला है, उसके बारे में न्याय नहीं कर रहा है। एसडीएम ने मुंगेर में जब आयोजित जन संवाद में डिप्टी सीएम ने जब इस बारे में बात की, तो वहां के एसडीएम ने कहा कि यह मामला सिविल कोर्ट में है। वहां मौजूद थे भूमि राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा कि आप इस आधार पर कि सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, इसको न्याय दिलाने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट के काम का दायरा अलग है, सिविल कोर्ट के काम का दायरा अलग है। जो युवक पहुंचा था उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास अपनी फरियाद लेकर, उसने कहा कि उसके घर की स्थिति बेहद खराब है, 7 बहनें हैं उसकी, वो किसी तरह से अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है, और उसकी एक जमीन है जिस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है 3 सालों से, और वह उस पर खेती नहीं कर पा रहा है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लगातार वह अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। इसके बाद वहां एसडीएम मौजूद थे राकेश रंजन कुमार। तुरंत विजय सिन्हा ने पूछा कि यह क्या मामला है, तो एसडीएम ने कहा कि यह मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए प्रशासन इस पर सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन इस दौरान वहां मौजूद भूमि राजस्व
विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन विवाद जैसे मामलों में प्रशासन के पास कानूनी अधिकार होते हैं। और उन्होंने कहा कि एसडीएम को वहीं पर सीके अनिल ने कहा कि केवल यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता कि मामला कोर्ट में है। और विजय सिन्हा और सीके अनिल ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया और कहा कि विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आप इसको न्याय दिलाइए इस युवक को। एसडीएम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और कहा कि लोगों को सालों सालों तक भटकाना और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करना बिल्कुल गलत है और इससे समाज में अपराध की स्थिति बनती है, लोग अपराधी बनने पर विवश होते हैं। उन्होंने कहा कि इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिलता है तो वह गलत रास्ते को अपनाने के लिए मजबूर हो सकता है, जो कि हमारे समाज के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि पीड़ित युवक की जो समस्या है इसका समाधान 1 सप्ताह 7 दिनों के अंदर करवाइए। और उन्होंने पीड़ित युवक को भी कहा कि अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप वरिष्ठ अधिकारियों से मिलिए या फिर सीधे मुझसे मिलिए। यह भी कहा कि यदि तय समय सीमा के भीतर इसका समाधान नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और वीडियो में उप मुख्यमंत्री बिल्कुल साफ तौर पर फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा इस मामले में, क्या युवक को न्याय मिलेगा? पहला सवाल। तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की है। दूसरा सवाल कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच की तल्खी क्या है? तल्खी ये है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच कौन बड़ा, इसकी लड़ाई हमेशा जारी रहती है। अब उप मुख्यमंत्री तो दोनों समान पद पर हैं, जिस पद पर विजय सिन्हा है उस पद पर सम्राट चौधरी है, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच की जो लड़ाई है वो समय समय पर सामने दिखती रहती है। आपको याद होगा जब नितिन नवीन आए थे पटना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, उस समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद नहीं बने थे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, तब सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जो नितिन नवीन के बगल में खड़े थे उनको सम्राट चौधरी ने हटा दिया था वहां से कि आप उधर जाइए, हम खड़े होंगे। उसके बाद वे लोग फिर एक मंदिर में पूजा करने उतरे, तब तक यह बात चुभ गई थी विजय सिन्हा को। विजय सिन्हा वापस आए और सम्राट चौधरी बगल में, और एकदम नितिन नवीन के बगल में जाकर फिर से विजय सिन्हा खड़े हो गए। सम्राट चौधरी आए और उन्होंने इस तरफ आने को कहा फिर से विजय सिन्हा को। विजय सिन्हा ने बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि आप जाकर उधर खड़े होइए, हम यहाँ खड़े होंगे। और तब तक सम्राट चौधरी को इस बात का एहसास हो चुका था कि विजय सिन्हा को यह बात लग गई है और उसके बाद सम्राट चौधरी हंसने की एक्टिंग करते हुए, जबकि उनका चेहरा कुछ देर के लिए गुस्से से भर गया था, वहां से हट गए। तो दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच यह जो तल्खी है ये कोई नई नहीं है, ये चलती रहती है और एक बार फिर यह तल्खी दिखी। तो अब तक जदयू और बीजेपी के बीच तल्खी की बात तो सामने आ रही थी, आई भी है कई बार, लेकिन अब एक ही दल में 2 डिप्टी सीएम, पार्टी भी समान बीजेपी से, और इस तरह की तल्खी है तो अभी नया मुख्यमंत्री बनना है, कैबिनेट का गठन होना है, तो क्या यह संदेश उनके लिए भारी पड़ेगा? ये तो समय बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।